नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो हाई कोर्ट में खानसर केस को लेकर के सुनवाई हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर देना होगा जवाब। तो खानसर ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दी थी। कोचिंग फिर से खोलने की अपील भी खानसर की तरफ से की गई थी। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। फैजल खान केस में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर देना होगा जवाब। खान सर ने एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दी थी। कोचिंग को फिर से खोलने की अपील कोर्ट से की थी। अब इस पर फैसला होना है। फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान केस में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। खान सर ने एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दी थी। कोचिंग को फिर से खोलने की बात खान सर की तरफ से की गई थी और खान सर ने अपील की थी कि कोचिंग को दोबारा से संचालित किया जाए। तो पटना में कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई, इसके बाद हिंसा भड़की। उसके लेकर के अब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। फैजल खान उर्फ खान सर सिविल कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई, जिसमें आज सुनवाई भी हुई है। हाई कोर्ट में उनके मामले में आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने सरकार से अब जवाब की मांग की है। खान सर मामले में सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। खान सर की तरफ से क्रिमिनल रिट याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोचिंग फिर से खोलने जो उन पर एफआईआर हुआ है उसका क्वाइसिंग और इस मामले में पुलिस अच्छी तरीके से जांच करे, ये तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है, जवाब मांगा गया है। यानी खान सर को पहले सिविल कोर्ट से राहत मिली और अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो इसलिए ताकि जो उन पर एफआईआर हुआ है वो क्वेश्चन चाहते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि एफआईआर को खत्म किया जाए, रद्द किया जाए और उसी के मद्देनजर उन्होंने क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की, जिसमें कई बिंदु बनाए हैं। क्योंकि उनका कोचिंग भी अभी बंद है, ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका कोचिंग फिर से खुले, साथ ही साथ जो उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसे भी खत्म किया जाए और जो मामले चल रहे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच हो। ये तमाम बिंदुओं को इसमें कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, उनके वकील ने प्रस्तुत किया है और कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया है। सरकार से जवाब की मांग की गई है, यानी 4 हफ्ते के अंदर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और जो मामले चल रहे हैं उस पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इसी बीच एक खबर अब गया जी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ के शराब को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। 143 मामले में जब्त की गई शराब नष्ट हुई है। गड्ढे में डालकर जेसीबी से कुचल दिया गया था। उत्पाद विभाग की निगरानी में कार्रवाई हुई। पूरी प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। कोर्ट के निर्देश पर नष्ट की गई शराब। तो शराब तस्करों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। गया जी से बताएं, 1.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। शराबबंदी वाले बिहार में अब उत्पाद विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रही है और 1.5 करोड़ के शराब को देखिए नष्ट कर दिया गया है। डोभी चेक पोस्ट पर नष्ट की गई है शराब और 143 मामलों में जब्त की गई शराब नष्ट की गई। जिसमें विदेशी शराब की मात्रा 12,528 लीटर, बियर 2375 लीटर, देसी शराब 1697 लीटर, स्प्रिट 836 लीटर, महुआ फूल 913 किलोग्राम, तारी किनवी 10 लीटर तथा माड़ी 47 लीटर का विनिष्टीकरण किया गया। कुल सर कितना मूल्य होगा जो मार्केट वैल्यू है? विनष्ट किए गए सभी शराबों का मूल्य कुल करीब 1.5 करोड़ रुपये का। और देखिए नशे के खिलाफ अब पटना पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 10 करोड़ रुपए का स्मैक
पुलिस ने बरामद किया है और ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किया गया, 2 पिस्टल कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई। बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं इसके तार। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। तो नशे के खिलाफ पटना पुलिस का एक्शन, 10 करोड़ रुपए का स्मैक जब्त किया गया। स्मैक के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 पिस्टल कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, 10 करोड़ रुपए के स्मैक की बरामदगी आखिर कैसे हुई? क्या ये किसी विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी? ये नशे को लेकर पटना पुलिस की स्पेशल कार्रवाई चल रही है और लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई में बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। उसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर थाना में छापेमारी की गई। खाना कॉलोनी है जहां पे छापेमारी हुई और 2 तस्करों जो कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध उनका बताया जा रहा है, जांच की जा रही है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से पिस्तौल, कारतूस और सबसे बड़ी बात है कि 10 करोड़ जो अनुमानित रकम पुलिस द्वारा आंकी गई है, 10 करोड़ के स्मैक भी बरामद किए गए हैं। धर्मेंद्र, क्या गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान हो पाई है? दोनों की पहचान पुलिस कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके तार मिल रहे हैं, वो पहचानने की कोशिश की जा रही, जांच की जा रही है उस दिशा में कि 10 करोड़ के स्मैक लेकर और इनके कहां-कहां ठिकाने हैं और कहां-कहां इनके लोग हैं, ये तमाम बातों की जानकारी और छापेमारी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सियासी गलियारे से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना सुरक्षा के लालू प्रसाद यादव निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राबड़ी आवाज से बिना सुरक्षा के निकले हैं लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि बिना सुरक्षा के घूमते वीडियो सामने आया। सुरक्षा कटौती के बाद लौटा चुके हैं सुरक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना सुरक्षा के लालू प्रसाद यादव घर से निकले हैं। राबड़ी आवास से बिना सुरक्षा के वो बाहर निकले। तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, कोई सुरक्षा गार्ड उनके आसपास मौजूद नहीं है और अकेले गाड़ी से बाहर निकल गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है। ये वीडियो भी सामने आया है। सुरक्षा कटौती के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी सुरक्षा को वापस लौटा दिया था और उसके बाद देखिए, बिना किसी सुरक्षा के लालू प्रसाद यादव अब राबड़ी आवास से बाहर निकले और इसका ये वीडियो भी सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा के क्यों बाहर निकले, क्या जानकारी अब तक मिली है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो अक्सर महुआ बाग में जो भवन इनका निर्माण हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए जाते हैं या फिर कौटल नगर ये जाते हैं। आज भी उसी कह सकते हैं कि रूटीन वाइज जो उनका दिनचर्या रहता है उसके तहत वो निकले हैं। कई बार वो मरीन ड्राइव पे घूमने भी निकलते हैं, तो आज उसी क्रम में वो निकले। हालांकि वो मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जब लालू प्रसाद यादव बिना किसी सुरक्षा के घेराबंदी के वो बाहर निकले। और इससे पहले जब भी वो निकलते थे तो बजाबता स्कॉट होता था उनका, उनकी जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी जो तैनात होते थे वो उनके साथ निकलते थे। लेकिन आज सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके जो अमित, क्या प्रशासन को उनके बिना सुरक्षा बाहर निकलने की कोई जानकारी थी पहले से? देखिए, लालू प्रसाद यादव चूंकि सुरक्षा लौटा चुके हैं, जैसा कि लालू प्रसाद के जो पार्टी से जो लोग हैं या फिर आधिकारिक रूप से जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने बयान दिया था कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के पूरा परिवार जो है वो सुरक्षा वापस कर चुका है। तो इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन को दे दी गई है। जो सुरक्षा समिति की जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा दी गई है। हालांकि जो सुरक्षा है कर्मी जो है वो अभी भी लालू प्रसाद के राबड़ी देवी के जो आवास हैं उनके बगल में ही पूरे दिन रहते हैं, अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद और उनके परिवार के जो लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, वो सुरक्षा प्रहरी का जो कह सकते हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसकी जानकारी पूरे तौर पे आधिकारिक रूप से जो है वो प्रशासन को है, सुरक्षा समिति को है। और आज लालू प्रसाद यादव जब बाहर निकले तो इसकी जानकारी उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी, चूंकि वो लौटा चुके हैं।
तो ऐसे में बिना जानकारी दिए ही लालू प्रसाद यादव जो है वो दिनचर्या के तौर पे निकले हैं बाहर, और फिलहाल वो कहाँ है ये जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, जब उनसे हम पूछना चाहें, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए कि लालू प्रसाद यादव कहाँ जाएंगे, क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए अमित। तो देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा फैसला अब कोचिंग संस्थान को लेकर के लिया गया है। आपको बता दें कि पटना में कोचिंग क्लास के छात्रों के बवाल के बाद अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सम्राट चौधरी ने कोचिंग क्लास को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब स्कूल और कॉलेज के टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इस दौरान क्लास चलाई जा सकती है, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग जल्द ही नई नियमावली बनाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, और दिशा निर्देश को लेकर के सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट भी उन्होंने किया है। उन्होंने एक्स पर क्या कुछ पोस्ट किया है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो कि राज्य के में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर के शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस भी कोचिंग संस्थान में कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। वहीं शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। ये सम्राट चौधरी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो कोचिंग विवाद के बाद आप देखिए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। और देखिए, इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। तो देखिए, अब अलर्ट हो चुकी है पुलिस। आपको बता दें कि नेपाल सीमा पर चौकसी और इंटेलिजेंस बढ़ेगी। आईजी बॉर्डर संभालेंगे कमान। बिहार सरकार ने आईजी बॉर्डर के पद का किया है सृजन। बिहार में करीब 729 किलोमीटर लंबी नेपाल से लगी सीमा है, और आईजी बॉर्डर विशेष शाखा के अंतर्गत काम करेगी। फिलहाल बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी डीआईजी रैंक के अधिकारी के पास है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। तो देखिए, एक बड़ा निर्णय पटना में लिया गया है कि अब सख्ती बढ़ा दी जाएगी बॉर्डरों पर, क्योंकि इन दिनों घुसपैठ का मामला खास तौर पर देखा जा रहा है। खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों विदेशी नागरिकों की घुसपैठ के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक महिला और म्यांमार के एक युवक को अवैध रूप से सीमा पार करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। मुख्यालय के निर्देश पर सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि महुआवा कटगेनवा बॉर्डर पर एसएसबी जवान सख्ती से जांच कर रहे हैं। बिना वैध कागजात किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये महुआवा का कटगेनवा जो है बॉर्डर है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो एसएसबी के जवान हैं उनकी पूरी मुस्तैदी है, और हर आने जाने वाले की पूरी जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद ही उसको भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जाए। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो एसएसबी के जवान हैं पूरे कागजात के साथ जो है उनकी जांच कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में लगातार भारत नेपाल सीमा इलाके में कई जो है विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे। उनके पास कोई वैध कागज नहीं था। इस स्थिति में पूरी कागजात की जांच करने के बाद ही जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। तो एसएसबी भी अलर्ट मोड में है। और देखिए, सबसे खास बात है कि ये जो बॉर्डर है, महुआ बॉर्डर है, इसका ज्यादातर इलाका जो है वो ओपन इलाका है। वैसी स्थिति में भारत नेपाल सीमा का जो इलाका है वो खुला हुआ इलाका है। यहाँ पर विशेष चौकसी जरूर एसएसबी की रहती है, लेकिन ये ओपन बॉर्डर होने के कारण तस्करों पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। और ठीक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाएं तरफ जो है वो नेपाल का इलाका वहाँ से शुरू होता है। और वैसी स्थिति में नेपाल की तरफ भी सख्ती बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले की वहाँ भी जांच हो रही है, लेकिन जो एसएसबी के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो जांच में जुटे हैं। हर आने जाने वाले की गहन जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, उनके कागजातों की जांच हो रही है। उसके बाद में भारतीय सीमा में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी।
चलिए बात अब बेगूसराय की कर लेते हैं, जहां अपराधी अब बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े वो महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, उनके गले से चेन की छिनताई करते नजर आ रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है नगर थाना क्षेत्र में NH 31 के पास एक महिला ऑटो से उतर करके किराया दे रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाश झपट्टा मारकर उसके गले से करीब 28 ग्राम के सोने की चेन की छिनताई कर लेते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीढ़ी के पास ऑटो से उतरकर ऑटो चालक को किराया दे रही थी, तभी 2 बाइक सवार युवक आए और मेरे गले से सोने की चेन छीन भाग गए। अमरदीप सिनेमा हॉल की ओर आए थे और घटना के बाद सुभाष चौक की दिशा में फरार हो गए। घटना का वीडियो फुटेज उपलब्ध है। चलिए खबर अब आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां शमशान घाट की जमीन पर बने अपन पाठशाला में 2 लड़कियों ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बता दें आपको कि भागलपुर में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 2 खिलाड़ियों का चयन अब राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप के लिए हो गया है और दोनों छात्राएं बेहद ही साधारण परिवार से आती हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, और शमशान भूमि पर चलने वाली अपन पाठशाला की 2 बेटियों ने अपनी लगन और मेहनत से ये सफलता हासिल की है। सलम बस्ती की रहने वाली माहिरा कुमारी और संध्या कुमारी ने ये सफलता हासिल की है। दोनों ही छात्राएं बेहद ही साधारण परिवार से आती हैं। माता पिता सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने खेल और पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया है। क्या जीत कर आए हैं? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल। कौन सिखाते थे? अजीत गुरु और सुनील गुरु। कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा। घर से कितना सपोर्ट मिला इनकी खेलने को लेकर? मुक्तिधाम आते थे पढ़ने और सुनील गुरु और अजीत गुरु सिखाने आते थे। वुशु खेलना आपको कितना पसंद है? बहुत अच्छा। हम लोग मुक्तिधाम में पढ़ते थे, तो सर सुनील और अजीत सर आए तो उन्हीं से हम लोग मार्शल आर्ट सीखा। कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे थे? 2 साल से सीख रहे हैं। पहली बार खेलने गए? हाँ, पहली बार खेले। कितना घंटा प्रैक्टिस करते थे आप लोग? कैसे प्रैक्टिस करते थे? 2 घंटा प्रैक्टिस करते थे। कैसे समय निकालते थे? पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? कोचिंग में आते थे यहीं पर पढ़ने, तो यहीं पर सुनील गुरु अजीत गुरु हमारे आते थे, यहीं पर सिखाते थे, तो हम लोग। चलिए खबर अब आपको जमुई से बताते हैं, जहां जमुई ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। वन क्षेत्र के मामले में जमुई ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक जमुई अब बिहार का 3रा सबसे अधिक संघन वन क्षेत्र वाला जिला बन गया है और इस सूची में पश्चिम चंपारण पहले, मुंगेर दूसरे और जमुई तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 674 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल फैला है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 22% है। बीते 4 साल में यहां 21 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग का यह भी कहना है कि नक्सल समस्या कम होने के बाद सुदूर इलाके में भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण संभव हुआ। जो भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 3रे नंबर पर जमुई अत्यंत सघन वन क्षेत्र में आता है। यह एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इसमें जो 2 मुख्य कारण है। एक मुख्य कारण है कि जो हमारे पुराने जो प्राकृतिक जंगल है उसकी जो सुरक्षा और गश्ती की जा रही है वन विभाग के द्वारा, वो बहुत अच्छे से की जा रही है। और दूसरा मुख्य कारण है कि जो वृक्षारोपण हमारे द्वारा किया जाता है उसकी जो उत्तरजीविता है वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से कि उसका हम लोगों के जो वन क्षेत्र है उसका घनत्व बढ़ा है। पर्यावरण असंतुलन एक तरफ से कहा जाए तो वैश्विक समस्या बन गई है, जिसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं। वहीं अगर जमुई की बात करें तो वन क्षेत्र को लेकर जमुई जिला एक नया कीर्तिमान बनाया है। अगर देखा जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जमुई जिला बिहार का 3रा बड़ा ऐसा जिला बन गया है जो
वन क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र, मतलब घना जंगली इलाका है। जमुई जिले की अगर बात करें तो अभी देख सकते हैं जो बरहट इलाके का जो जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर हूं मैं। और देखा जाए तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कि जंगलों की कटाई रोकने के साथ साथ वन विभाग के द्वारा जमुई जिले में बीते 4 साल में लगभग 21 लाख नए पौधे लगाए गए, जंगलों को कटने से रोका गया। और यह कारण है कि जमुई जिले में लगभग जितना भी क्षेत्रफल है उसका 22% वन क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र, मतलब जंगली इलाका को लेकर एक पहल का जो सामाजिक पहल हुई और वन विभाग की जो पहल हुई उसका नतीजा है, जिसको लेकर आज हर जगह चर्चा हो रही है और वन क्षेत्र और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।